अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। होप सो आपको एटम की डेफिनेशन पता होगी। देन वी विल find what is the difference between an atom and an element. So the element is a pure substance that is made up of same types of atoms. For example, सिल्वर का ले लें। सिल्वर जो है वो किस चीज़ से, एटम से मिलकर बना है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एटम किस चीज़ से बना है? एलिमेंट का एक पार्टिकल है, जबकि एलिमेंट एक खुद बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हाँ जी, तो स्ट्रक्चर पे जब हम बात करेंगे, प्रोटॉन्स पे जो मास होता है वो 1.67 × 10⁻27 होता है। एंड न्यूट्रॉन्स का भी सेम मास होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 9.11 × 10⁻31। ओके। देन चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 एंड इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? 1.6 × 10⁻19। एंड इनके रिलेटिव मास क्या होते हैं, यानी एक दूसरे से कंपेयर करके क्या होते हैं वो? प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 और इलेक्ट्रॉन का 0.005 होता है। हाँ जी, रिलेटिव मास फाइंड कैसे करते हैं और एक्चुअल मास और रिलेटिव मास में क्या डिफरेंस है ये हम आपको बताएंगे। सो मास जो है वो जो हम बैलेंस पे फाइंड करते हैं मास। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम वेट लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने अपना वेट लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए सब्सटेंस ए का लिया, बी का लिया, इन दोनों का वेट क्या आया? ए सब्सटेंस का 80 ग्राम और सेकंड बी का आया 40 ग्राम। अब इन दोनों का जो है ये क्या होगा? एक्चुअल मास होगा। अब हम फाइंड करते हैं कि रिलेटिव मास क्या होता है। रिलेटिव मास एक्चुअल मास को कंपेयर किया, एक दूसरे को कंपेयर करके आता है। यानी 80 और 40 है, इसको 40 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2:1 आएगा, यानी अब ये इसका क्या होगा? रिलेटिव मास होगा। इसी तरह चार्ज, रिलेटिव चार्ज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है 1.67 × 10⁻1-27 डिवाइडेड बाई 1.67 × 10⁻27, इनको भी डिवाइड करें, इनका आंसर 1 आएगा। हम क्या करेंगे? 9.1 का 1 × 10⁻31 को डिवाइड करेंगे 1.67 × 10⁻27, तो इसका क्या आएगा रेशो? 5.45 × 10⁻4। अब इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, इससे पहले 0 लिखेंगे हम, तो 0.0005। ठीक है, तो ये हम आपको क्या बता रहे थे, इनके रिलेटिव मैसेज, और ये इनके क्या हो गए? दीज आर दी रिलेटिव चार्जेस। कैसे फाइंड करते हैं? ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव चार्जेस ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कैसे फाइंड करेंगे? हम उनका जो एक्चुअल जो चार्ज है 1.6 × 10⁻19, उसको हम डिवाइड करेंगे कैसे? ये हमने किस चीज़ का रिलेटिव मास मालूम किया? हमने ऊपर हमने क्या फाइंड किया? रिलेटिव मास किसका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। ठीक है, ये किस चीज़ का है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया है? रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज है उसको भी हम डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻19 से, और जो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या था? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव। तो ये किस चीज़ का हुआ? इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज, और ये किसका हुआ? प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज। दोनों का क्या आ गए? -1 +1। ये हमारे क्या आ गया? इनका रिलेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ठीक है, ये इनका क्या था? एक्चुअल चार्ज था 1.6। ओके, और हमने ये क्या किया? रिलेटिव चार्ज फाइंड किया। हाँ जी,
होप सो आपको यहाँ बात समझ आ गई होगी रिलेटिव और एक्चुअल चार्जेस और मासेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो एक्चुअल चीज़ हम फाइंड करते हैं वो उनकी एक्चुअल मास होती है, उसको हम एक दोनों को आपस में कंपेयर करके जो करते हैं वो उनके रिलेटिव हो जाती है। इसी तरह दो एक्चुअल चार्ज है वो एक्चुअल होगा, अगर हम कंपेयर करके फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा हमारा रिलेटिव चार्ज। ओके, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अ पार्टिकल रीजन रिवॉल्व इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। अब हर इलेक्ट्रॉन का क्या एक पार्टिकुलर रीजन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियस। ओके, एंड ये क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं शेल, और इसमें क्या होता है फर्दर सब शेल्स होते हैं, और यानी एक कंट्री है हमारे पास। ठीक है, कंट्री में रहता है इलेक्ट्रॉन कंट्री में हम रहते हैं किसमें, एक सिटी में रहते हैं ना हम सब। सिटी में क्या होता है अपने घर में रहते हैं एक्चुअल, यानी हमारा जो बड़ा कंट्री है वो एक्चुअल में एक एटम है, और एटम जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है एक सिटी में रहता है, सिटी में किस जगह पे रहता है उस जगह उसका घर है, वो क्या है उसका ऑर्बिटल है। कंट्री एक शेल है हमारा जहाँ पे एटम रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, सॉरी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और नेक्स्ट जो है सिटी उसका सब शेल, और होम जो है उसका ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिट्स या शेल, ऑर्बिट्स भी कहते हैं शेल्स को, और प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स भी कहते हैं या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, शेल्स को फर्दर किस चीज़ में डिवाइड किया है सब शेल्स में। सब शेल्स की तरफ आ जाते हैं हम एग्जांपल दी हुई सोडियम की। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में पाए जाते हैं शेल्स और सब शेल्स में। अच्छा, सोडियम कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। तो सब शेल में क्या आ जाता है SPD और F सब शेल। देन ऑर्बिटल आ जाते हैं। ऑर्बिटल्स आर द रीजन्स एंड एरिया अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम। ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रॉन्स उसमें किस तरह से रहते हैं अपोजिट एरो की फॉर्म में। ठीक है, ये जो है ये वाला जो है फॉर्म ये ओल्ड फॉर्म है इस तरह से हाफ एरो, और ये फुल फॉर्म पे एरो जो है ये न्यू फॉर्म है। नेक्स्ट है जी ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैज़ सब शेल। हर प्रिंसिपल क्वांटम शेल में सब शेल होता है। सब शेल हैज़ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सब शेल्स में क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं। अब शेल्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन जाएंगे, उसमें फिर सब शेल्स आ जाते हैं। पहले शेल में क्या है 1 है, दूसरे में 2 है SP, तीसरे में SPD है, चौथे में SPDF है। हमारा जो काम है वो सिर्फ 4 5 तक होगा FSC लेवल तक। ठीक है, O लेवल तक A लेवल तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ऑर्बिटल सब शेल्स हैज़ ऑलरेडी ओनली 1 ऑर्बिटल। हाँ जी, सब शेल के पास क्या होता है सब शेल के पास ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, और P सब शेल के पास 3 होते हैं ऑर्बिटल्स, और D सब शेल के पास क्या होते हैं 5, और F सब शेल के पास 7। ठीक है, अब इतना अभी तक याद कर लें, आपको यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मिलते हैं।